अगर ऐसा दिल्ली ने किया तो वो स्वराज नहीं है। इसलिए हर जगह को एक सीमित मात्रा में, कम से कम इतना बांध दें कि एक सीमित मात्रा में आप, जैसे दिल्ली है 50% पानी दिल्ली के लिए कंडीशन, आप अपना पानी अपने रिसोर्सेज को संजोइए और वहां से निकालिए, बाकी 50% हम आपके लिए इंतजाम करते हैं, क्योंकि आप एक शहर हैं, वो बाहर से लोग आते हैं, इसमें इतना कर दें तब दिल्ली वाले बिल्कुल फिक्र करने लग जाएंगे, अपने रिसोर्सेज को बचाएंगे। लेकिन आज दिल्ली वालों को कोई चिंता नहीं है, उनका 100% पानी बाहर से आ जाएगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, पावर है वहां सारी, तो जो चाहे वो कर ले। तो ये जो स्वराज है, ये स्वराज दो रूप का है। आप अपने रिसोर्सेज पर आपका कंट्रोल, उसको बचाने की जिम्मेवारी, और दूसरे के रिसोर्सेज से आप नजर हटाइए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मेरे के आज तक जो समझ में आया वो यही है। धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट की बहुत सुविधाएं हो गई हैं, रेल भी हो गई है, सड़कें भी हो गई। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए, पॉलिसी के रूप में पंचायत तय करे कि नदी के किनारे कोई भी शहर अब नहीं बढ़ेगा, जितना बसा है उतना बसा रहे, उसका भी नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि जितना भी प्रदूषण का उत्सर्जन होता है, इसको सोखने के लिए भी जगह चाहिए, चाहे वो अंडरग्राउंड बनाइए चाहे बाहर बनाइए। तो जो बस्ती जहां तक बन गई है उसकी उजाड़ने की हम बात नहीं कहेंगे, बहुत कठिन काम होगा, लेकिन यथास्थिति कायम रखने की वकालत हम जरूर करेंगे कि उसके आगे बढ़ने न मत दो। और उसके आगे कम से कम मान लीजिए दिल्ली 100 किलोमीटर, दिल्ली मान लीजिए 50 किलोमीटर के रेडियस में है, तो 50 किलोमीटर खुली जमीन छोड़ करके तब दूसरा शहर बनाया जाए, इसका विस्तार कतई न किया जाए। तो एक बात और कहकर अपनी बात में समाप्त करूंगा। साथियों, आध्यात्मिक और मिला जुला सम्मेलन चल रहा है। अध्यात्म में हमारे सागर मंथन की एक बड़ी मतलब ऊंची कथा और ज्ञानवर्धक कथा है, उसमें भी विष और अमृत की लड़ाई हुई थी। तो विष का पान करने के लिए देवताओं के भोले भाले शंकर जी ने पूरा विष पी लिया था लड़ाई को रोकने के लिए। तो मैं यही फिर निवेदन करूंगा प्रदूषण के मामले में कि हमारे नदियों को साफ रखकर उनमें गंदा जल मिलाया ही न जाए। गंगा जल को निकाल करके आप भोले भाले किसान को दे दो, वो उसका पी लेगा और उससे फायदा भी होगा, और हमारी आर्थिक संपदा जो है वो भी बढ़ेगी। लेकिन शर्त यही रहनी चाहिए, हम इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको ट्रीट करके फिर नदी में डाल काय को डाल दोगे। यदि आप गंदे पानी को अलग नहीं कर सकते हो, स्वामी जी क्षमा चाहता हूँ, समझे ना, तो आप साफ पानी को अलग करके ले आओ हरिद्वार से या ऋषिकेश से, बना दो पाइपलाइन बिछा दो। गंदे पानी में साफ पानी कतई मिक्सर नहीं होना चाहिए। शहरों को पड़ा रहने दो, गंदगी फैलाने दो, लेकिन साफ पानी जो ऋषिकेश पर बचा हुआ है उसको तो आप गंगा सागर तक या अपने प्रदेश तक फैलाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। एक तो मैं ये जानूंगा कि जैसे यमुना है, यमुना का फ्लड प्लान है, इस फ्लड प्लान को डिमार्केट कर दिया जाए और एक कट ऑफ लाइन, एक ईयर डिसाइड कर दिया जाए कि इस ईयर से ये डिमार्केट हो चुकी है। वो आप अभी करते हैं, पहले करते हैं, 1997 से करते हैं, दिस इज अप टू डेट, आप लोगों तक सोचने के। लेकिन एक कट ऑफ लाइन डिसाइड हो जाए कि इसके बाद में यमुना का जो फ्लड प्लेन है ये फिजिकली डिमार्केट हो जाए, मैप्स पे डिमार्केट हो जाए, जिसको आगे कभी भी कोई एनक्रोचमेंट नहीं। और मैं हर बार शक की नजर से देखता हूं। जैसे आज यहाँ पर बात हुई थी कि साहब जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब भी कोई स्कीम बनेगी, जब भी कोई यमुना के लिए ट्रीटमेंट के लिए, यमुना के लिए कोई प्रोजेक्ट बनेगा, इसमें पूरी एक साइंटिफिक स्टडी होगी और उसमें यह होगा कि उसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट हो रहा है, पर्यावरण जो वहां के जो पेड़ पौधे खत्म हो गए उसका क्या हो रहा है, उसके बाद में ग्लेशियर्स कितने हट चुके हैं, ग्लेशियर से कितना पानी आएगा,